तो हाय फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं पीटीबीडी के बारे में। पीटीबीडी का मतलब होता है परक्यूशनस ट्रांसपैटिक बाइलरी ड्रेनेज। ये टेक्निक होती है जिससे कि बाइलरी ड्रेनेज किया जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। ये पीटीबीडी इज़ अ प्रोसीजर दैट ओपन्स अ ब्लॉक। ये ब्लॉक को ओपन करती है। ये एक ऐसी प्रोसीजर है। Protoconous transpatic biliary drainage is a procedure to drain bile to relieve pressure in bile ducts caused by blockage। वो प्रेशर को रिमूव करता है, जैसे कि ड्रेन को ड्रेन बाइल टू रिलीव प्रेशर को रिलीव करने के लिए ड्रेन करते हैं बाइल को। कहाँ से? बाइल डक्ट से, जो कि ब्लॉकेज कॉज करता है। कॉमन काजेज आर गाल स्टोन्स, ट्यूमर्स ऑफ द बाइल डक्ट्स। कुछ स्टोन्स हो जाते हैं, कुछ ट्यूमर हो जाते हैं, या फिर कुछ बाइल डक्ट्स होते हैं जिनको हमें निकालना होता है ड्रेनेज के प्रोसीजर से। तो इसे कहते हैं पीटीबीडी। ये एक प्रोसेस है जो कि गाल स्टोन, ट्यूमर्स और बाइल डक्ट्स को निकालने के लिए यूज़ की जाती है। द लिवर मेक्स बाइल्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। द बाइल प्रोड्यूस इन द लिवर इज ऑल्सो स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। जैसे कि लिवर जो है वो मेक्स बाइल विच हेल्प्स इन डाइजेशन। लिवर डाइजेशन में हेल्प करता है और बाइल जो उसको क्रिएट करता है। द बाइल प्रोड्यूस इन द लिवर इज ऑल्सो स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। बाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है लिवर में और स्टोर्ड होता है गाल ब्लैडर में। When the liver cell secrete bile, it is collected by a system of ducts that flow from the liver through the right and left hepatic ducts। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू कलेक्ट होता है सिस्टम्स डक्ट में, जो कि लिवर सेल सिक्रेट बाइल होता है। दिस डक्ट्स अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द कॉमन हेपेटिक डक्ट्स, और द कॉमन हेपेटिक डक्ट देन joins the cystic duct from gallbladder to the common bile duct that runs from liver to duodenum। जो लिवर से तो duodenum तक रन करता है। However, not all bile runs directly into the duodenum। About 50% of the bile produced by the liver is first stored in gallbladder। जो पूरे क्या बोलेंगे उसको, पूरे जो बाइल होता है डायरेक्टली रन नहीं करता है duodenum में। अबाउट 50% जो बाइल होता है वो प्रोड्यूस बाय द लिवर इन द फर्स्ट स्टोर इन द गाल ब्लैडर। अब हम आइए समझते हैं गाल ब्लैडर को। तो गाल ब्लैडर सबसे पहले होता है बाइलरी ट्री। बाइलरी ट्री जो होता है, राइट हेपेटिक डक्ट दिख रहा होगा आपको ग्रीन में, ये देखिए बाइल हेपेटिक डक्ट जो दिख रहा है। बाजू में ये जो पूरा है ये लिवर है, और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। जैसे कि ये वाला हो गया राइट, ये वाला होगा राइट, और ये वाला होगा लेफ्ट। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। उसके बाद में कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है जो कि मिडल में होता है, ये वाला, ठीक है। एक सिस्टिक डक्ट होता है जो कि लेफ्ट एक्चुअल में राइट साइड होता है, और ये जो येलो कलर पे दिख रहा है ये पैनक्रिया है। और उसके बाद में पैनक्रियाटिक डक्ट जो जहाँ से निकलता है वो नीचे ग्रीन में दिख रहा है। गाल ब्लैडर जो है ग्रीन कलर में है, और डिओडेनम जो है रेड कलर में, और स्पिंटर है इसमें, स्पिंटर ऑफ ओडी जिसे कहा जाता है, ODDIOD। ओके, देन ये तो हो गया एक लीवर का डायग्राम। उसके बाद हम देखने जाएंगे कि गाल ब्लैडर का डायग्राम। गाल ब्लैडर में आपको इधर से क्लियर में दिखेगा कि गाल ब्लैडर के नेक, बॉडी और फंडस 3 पार्ट्स पे डिवाइड है गाल ब्लैडर। एक सिस्टिक डक्ट है जो कि 1.5 मिलीमीटर से 2.4 सेंटीमीटर होता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है ऊपर, और ये नीचे की तरफ जो आ रहा है वो बाइल डक्ट होता है। और इधर जो गाल ब्लैडर के अंदर होता है वो बाइल फ्लो होता है, और अंदर जो है जो ग्रीन दिख रहा है आपको वो बाइल है, वही है बाइल। उसी के लिए हम PCD इस प्रोसेस को करते हैं। और ये बाइल जूस है जो ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर, मतलब गाल ब्लैडर के अंदर ज़्यादा हो गया, तो उसे हम रिमूव करते हैं, उसे निकालते हैं। उसी प्रोसीजर को कहते हैं
पी तो इसी प्रोसीजर को कहते हैं PTBD। तो चलिए हम इसके थोड़े फंक्शन जान लेते हैं। टू ड्रेन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लिवर इनटू डिवोडिनम, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिवोडिनम में उस लेके जाना। और टू हेल्प इन डाइजेशन, कंट्रोल डिक्रीज और बाइल, टू कैरी अवे वेस्ट और ब्रेक डाउन ऑफ फैट ड्यूरिंग डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रोसीजर है PTBD, ये करने के लिए इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो इंडिकेशन हो सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ बिगिनिंग हो सकता है, स्ट्रक्चर्स, ऑब्स्ट्रक्शन लाइक कैलकुली। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उसका बड़ा हो जाना, ज़्यादा उसमें मतलब जूस का ओवरफ्लो हो जाना, ओवर ज़्यादा से उसमें स्टोर हो जाना, इस वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन यानी सूज जाता है। लाइक कैलकुलाई, कैलकुलाई मतलब किडनी स्टोन की तरह गैल ब्लैडर में भी स्टोन्स होते हैं। ठीक है, और अनडायग्नोस्ड जॉन्डिस, जो कि जिस पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है उसे उसलिए, और ट्यूमर जिसे हो जाता है, जो अंदर गांठें बन जाती है, उसे ट्यूमर कहा जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मैसिव असाइड फ्लू कलेक्शन विद द एब्डोमेन, मल्टीपल इंटरहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, हेमोरेज, हाई बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद में प्रिपरेशन, पेशेंट को प्रिपरेशन कैसा करेंगे? चेक क्लोथिंग प्रोफाइल एंड प्लेटलेट अकाउंट, चेक क्लोथिंग प्रोफाइल एंड प्लेटलेट अकाउंट, ज़ाइलोकाइन सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि स्किन सेंसिटिव अगर पेशेंट है तो उसके लिए किया जाता है। फास्ट पीरियड 4 आवर्स पीरियड टू प्रोसीजर के 4 घंटे पहले तक पेशेंट फास्ट रहना चाहिए। प्री मेडिकेशन 30 मिनट पीरियड टू प्रोसीजर के 30 मिनट पहले मेडिकेशन हो जाना चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जो हम भर के लेते हैं, पेशेंट से फिलअप करके लेते हैं विद साइन, वो लेना बहुत 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 ज़रूरी होता है। द एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड यूरिया, LFT, एक्सरे रिपोर्ट जो पुराने हैं वो लेना उनसे ज़रूरी है। ब्लड यूरिया उनका चेक करना ज़रूरी है। LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम क्रिएटिन जो कि किडनी का टेस्ट है, LFT मतलब लीवर का टेस्ट है, और ब्लड शुगर रिपोर्ट्स जो कि लेना ज़रूरी है। द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर शुड बी टेकन बाय द रेडियोलॉजिस्ट। एक रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो प्रीवियस मेडिकेशन, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर और जो भी कुछ उसको डिसऑर्डर हुआ है ब्लीडिंग के रिलेटेड, तो वो रेडियोलॉजिस्ट उससे वो उसकी हिस्ट्री लेता है। अ क्लियर लिक्विड डाइट मस्ट बी सजेस्टेड टू पेशेंट एट लीस्ट 24 आवर्स पीरियड टू द एग्जामिनेशन। उस पेशेंट को हम सॉलिड नहीं खिला सकते 24 आवर्स पहले तक, उन्हें क्लियर लिक्विड डाइट हमें खिलाना होता है 24 आवर पीरियड तक, मतलब एग्जामिनेशन के 24 घंटे पहले से ही उन्हें हमें लिक्विड डाइट देना पड़ता है, ना कि कोई ऐसे सॉलिड चीज़ हम उनको नहीं दे सकते हैं। और आपको बता दूं कि इक्विपमेंट जो होते हैं PTBD करने के लिए, इक्विपमेंट जो नीड्स होते हैं, सबसे पहले लगते हैं फ्लोरोस्कोप यूनिट, स्टेराइल, लोकल एनेस्थेशिया, चीबा नीडल। ये चीबा नीडल इसमें से मेन है, जो कि आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा ऊपर, ये रहा, ये चीबा नीडल होता है। एक गाइड वायर होता है नीचे, उसके नीचे ड्रेनेज बैग होती है, और प्लास्टिक कैथेटर होता है, मल्टीपल साइड होल कैथेटर होता है। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर ऐसे है। अ पेशेंट इज सुपाइन, पेशेंट सुपाइन लेटेगा, उसके बाद में आर्म इवेलेटेड अबाउ द हेड एंड एक्सटेंडेड ऑन द साइड, उसके आर्म जो है इवेलेटेड हो गए हेड के ऊपर। स्किन स्टेलाइज एंड रैप्ड, स्किन को, उसकी जो स्किन है उसको स्टेलाइज और रैप करना पड़ेगा। लोकल एनेस्थेशिया हैज़ बीन गिवन बाय रेडियोलॉजिस्ट, लोकल एनेस्थेशिया उसको देते हैं। फिर द वाइटल साइंस विल मॉनिटर थ्रू आउट द इंटायर प्रोसीजर, उसको मॉनिटर करना होता है वाइटल साइंस, उसके क्या पेशेंट की कंडीशंस है उसको इंटायर प्रोसीजर तक। अ फाइन नीडल इज इंसर्टेड अंडर either image guidance into a intrahepatic duct. The puncture side is slightly anterior or exim-pastrum. Okay. अब उसके जो कॉन्स है, when the needles is in duct, contrast is applied for locations of obstructions. जब नीडल डक्ट के अंदर कॉन्ट्रास्ट
अप्लाई फॉर लोकेशन ऑब्स्ट्रक्शन। देन गाइडेड वायर इज देन इंसर्टेड थ्रू द नीडल, उसके बाद पीछे से गाइडेड वायर थ्रू नीडल के थ्रू अंदर बाइनरी सिस्टम में डाली जाती है। नो द नीडल इज रिमूव केयरफुली, बाद में नीडल को केयरफुली रिमूव किया जाता है। प्लास्टिक डायलेटर ऑफ वेरियस साइज विल बी पास ओवर द गाइड वायर टू द डायलेटर ट्रैक्ट, पहले उसे प्लास्टिक डायलेटर से गाइड के लिए गाइड वायर पासिस किया जाता है और डायलेट ट्रैक के अप्रोप्रिएटली, ठीक है। इवेंचुअली अ प्लास्टिक कैथेटर विथ मल्टीपल साइड होल्स इन डायरेक्टेड इनटू द बाइलरी सिस्टम अलॉन्ग द डायलेटेड ट्रैक एंड द गाइड वायर इज फाइनली विड्रॉन। पहले डायलेटेड ट्रैक के अंदर इवेंचुअली प्लास्टिक कैथेटर डाला जाता है और फिर गाइडेड वायर को जो है फाइनली विड्रॉ किया जाता है। द पोजिशन ऑफ catheter is checked by injecting contrast into the catheter. The catheter is situated at the skin insertion site. अब ड्रेनेज कैथेटर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है अलो बाइल टू ड्रेन इंटरनली इनटू द स्मॉल बाउल, डायरेक्ट बाउल में जैसे कि डिओडोनम में डायरेक्ट इंटरनली उसको ड्रेन किया जाता है जो कि अपने स्टूल के माध्यम से निकल जाता है। प्रोजेक्ट द नॉर्मल इंट्रोस्पेक्टिव सर्कुलेशन ऑफ बाइल, ठीक है। अब एक्सटर्नल जो होता है अनेबल टू एडवांस कैथेटर एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड इनटू द डिओडेनम अलोज बाइल टू ड्रेन इन एक्सटर्नल बैग। एक एक्सटर्नली एक बैग कनेक्टेड होती है, उसमें ये ड्रेन होता है बाइल जूस, जो बाइल होता है वो एक्सटर्नली एक बैग में ड्रेन होता है। ये देखते हैं, ये देखिए पैथोलॉजी इसकी, ये आपको दिख रहा होगा कैसे इसमें कैथेटर एंटर है और कैसे नीडल इंटीरियर एंटर कर रही है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। ये देखिए ये चीबा नीडल होती है जो कि इंटरनली एक्सटेंड कर रही है। आपको इसकी प्रोसेस देखनी हो तो एक यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए PTBD, आपको इसके लिए एक वीडियो आ जाएगी। इसके रिलेटेड वीडियो देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकल को नहीं देखते हो तब तक आपके दिमाग में आपके मतलब समझ नहीं आएगा आपको कि ये क्या है। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग MD रेडियोग्राफर।